ध्यान से देखो, वो वहां तक पढ़ लिया, समझ में आया रैशनलाइज करना क्या होता है? ठीक है। देखो वो सवाल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उसके बाद अब हमारा चलता है क्लास 11th में जो एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्या फॉर्मूला कहता है, ध्यान से समझना। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है डायरेक्ट। इसका डायरेक्ट आंसर ये होता है एन टाइम्स ए की पावर एन माइनस वन। इसको थोड़ा और प्यार से समझते हैं। कहीं लिखा हो लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पागल, कहीं लिखा हो लिमिट एक्स टेंस टू पागल, तो यहाँ तो रहेगा एक्स की पावर एन। अगर एक्स की पावर मैंने एन कर दिया माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, यहाँ पागल होना चाहिए, पागल की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पागल, एक्स माइनस पागल। तो इसका आंसर आएगा, ये जो भी पावर है ये पावर कूद के आगे आ जाएगी, और फिर लिखो पागल, और पावर पागल की पावर एक कम कर दो। समझ में आया? समझ में आया थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला? फिर से सुनो। अगर मान लो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा है -2, तो यहाँ -2 होना चाहिए, यहाँ -2 होना चाहिए, यहाँ भी -2 होना चाहिए। फॉर्मूला ये तभी लगाओगे जब बीच में माइनस होगा। फॉर्मूला तभी लगेगा जब बीच में माइनस होगा। कभी कभी बीच में नहीं माइनस होगा तो बनाएंगे। कैसे? मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, सॉरी ये लिखा है। अब यार यहाँ तो माइनस नहीं है, और हम फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू, मैंने 2 लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता बेटा, यहाँ पे तो मेरे को माइनस बनाना है, बड़ा प्यार से बना सकते हैं। मैंने एक माइनस पेल दिया, एक माइनस यहाँ लगा दिया। उसके अच्छा मैं माइनस भी नहीं बना पा रहा बे। हम्म एक काम करते हैं, देखो यहाँ तो दिक्कत आ रही है, मैं इसकी पावर 3 कर दे रहा हूँ। मैंने इसकी पावर कितनी कर दी बेटा? 3 कर दी। अब मेरे को बताओ, मैं माइनस बना सकता हूँ बड़े प्यार से? मैं लिखा, मैंने एक्स क्यूब यहाँ माइनस लगाया, यहाँ पे मैंने -2 की पावर 3 लिख दिया। देखना, ये 2 की पावर 3 था ना, अब ये -2 की पावर है, ऑड नंबर होने की वजह से ये माइनस माइनस बाहर आके प्लस ही तो लिखेगा। और यहाँ पे क्या होगा मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स टेंस टू 2 है, तो यहाँ भी मेरे को माइनस बनाना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमें करने होंगे। ये नहीं कि हमेशा तुमको फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। कभी कभी हमें ये भी चेंज करना होगा, ये भी चेंज करना होगा, वो पूरा सीक्वेंस बनाना होगा। ठीक, एक क्वेश्चन से समझते हैं। फॉर्मूला लिख लिया सारे बच्चों ने यहाँ तक? ये भी लिख लो, ऐसे याद रहेगा। नीचे वाला लिख लो, लिखो, फिर एक सवाल लिखते हैं छोटा सा। इसका आंसर क्या आया बेटा? बोलो बोलो। बड़ा आसान है। पहले तो तुमने ये देखा, यहाँ पे पावर 4 है, तो यहाँ पे कितनी पावर होनी चाहिए? 4। तो मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 5। बेटा इसको कितने हैं, इसको पावर में लिखना चाहता हूँ, किसकी पावर 4 होता है? 5 की पावर 4 होता है, और डिनोमिनेटर में x-5। देखना फॉर्मूला नहीं बन गया, एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। जब भी तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला लिखोगे भी कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, किसके इक्वल बेटा? एन टाइम्स ए की पावर एन माइनस वन। इतनी बार फॉर्मूला लिखो, लिमिट के चैप्टर में बहुत ढेर सारे फॉर्मूले नहीं है, ठीक है? 6 7 8 फॉर्मूले हैं, खासकर ट्रिगो वाले हैं, और ये है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारा एग्जाम में। तो मैंने और सॉल्व किया, ये बन गया लिमिट। अब लिमिट क्या है, ये तो डायरेक्ट बन गया ना, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 टाइम्स 5 की पावर कितना बन गया? 3। और अच्छे से सॉल्व किया, ये कितना होता है? अच्छा 125 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 500, करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को लिखो, लिखने के बाद में सोचो। बेटा बात नहीं करते हैं, बात नहीं ना, पेपर पे लिख लिख के भी नहीं करते हैं बात। करो, आराम से सोचो कि हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला को लिखो साइड में, फिर सोचो हम कैसे अप्लाई करें इस फॉर्मूले को।
देखो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, कोई एक्सप्लेन करेगा? दिक्कत ये आ रही है यार, अगर यहाँ पावर एम एम ना होती तो मजे ही मजे थे, है ना? कोई बात नहीं, इस दिक्कत को दूर करते हैं। अगर मैं इसमें एक काम करूं, डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स माइनस ए, अगर मैं एक्स माइनस ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। और डिनोमिनेटर वाले को भी डिवाइड करो, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी, लिमिट इको फ्रेंडली होती है, बताई थी ना? लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते, तो यहाँ पे दो सवाल बन गए। लिमिट जो थी ना, ऊपर वाले पोर्शन में अलग अप्लाई कर दो बेटा, तो यहाँ लिखो लिमिट एक्स टेंस टू क्या है ए, और डिनोमिनेटर में अलग लिख दो एक्स टेंस टू ए। ये इसका आंसर क्या आएगा ऊपर वाले का, बोलो? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर आएगा एन टाइम्स ए की पावर एन माइनस वन। नीचे वाले का फॉर्मूला क्या, आंसर क्या आएगा? एम टाइम्स ए की पावर एम माइनस वन। मजे ही करो, उड़ा दो आंसर, जल्दी करो। ऊपर वाले का आंसर आएगा एन टाइम्स ए की पावर एन माइनस वन। नीचे वाले का आंसर आएगा, इस पूरे का आंसर आएगा एम टाइम्स ए की पावर एम माइनस वन। ए की पावर ये है, ए की पावर ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी ना? करो, तो ये आएगा एन डिवाइडेड बाई एम ए की पावर एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन। एक्चुअली जो नीचे से पावर जाती है ना वो माइनस की हो जाती है ऊपर जाके, और मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं ये बात। इस वन से ये वन कट गया, तो जो फाइनल आंसर आया वो है एन डिवाइडेड बाई एम ए की पावर एन माइनस एम। दिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। माइनस कॉमन ले लो, माइनस लगा दो। देखो ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज बताओ, हम इसको फॉर्मूले से करी क्यों रहे? पहला काम तो यही होता क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू माइनस थ्री पुट कर दूं तो माइनस 27 से 27 कट जाएंगे, ये माइनस के 243 बनेंगे, माइनस थ्री की पावर 5। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही, इसलिए हम कुछ लगा रहे हैं। अब रेशनलाइज कर नहीं सकते, मिडिल टर्म स्प्लिट कर नहीं सकते, कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा। जब इतना बवाल जिंदगी में है तो अब हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री। जैसे ही तुमने माइनस थ्री देखा तो पहले तो एक काम करो भाई, ये जो 27 है, 27 को तुम क्या लिख सकते हो, थ्री की पावर कितना, थ्री की पावर भाई थ्री लिख दिया। डिनोमिनेटर में देखो, इसको थ्री की पावर फाइव लिख दिया, लिख दिया। मैंने बताया था फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में तभी हम फॉर्मूला लगाते हैं जब ये ए और ये ए तीनों सेम हो। बेटा मत करा करो ना ऐसे, जब पढ़ाता हूँ तभी बोल। अभी तुम दोनों दोनों का पता है, तो दोनों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सही हो जाओगे। अगर यहाँ पे ए दे रखा है, अभी 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 नहीं करो, अभी नहीं करो, रखो तो उसको साइड में फालतू में। अगर यहाँ ए दे रखा तो ये ए और ये ए तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दिक्कत ये है यहाँ पे कैसी वैल्यू है, माइनस, और दूसरी बात फॉर्मूले में भी तो माइनस चाहिए। तो यहाँ मेरे को माइनस बनाना है, बड़े प्यार से बनाएंगे। मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस, और यहाँ पे बेटा मैं माइनस लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वजह, ये ऑड पावर है ना, तो ऑड पावर होने की वजह से ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो लिखा है वही रहेगा, बस मैंने इसको ऐसे लिख दिया। डिनोमिनेटर की बात करूं तो इसमें भी यही, ये ऐसे ही रहेगा, डन। क्योंकि ये भी ऑड नंबर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा, अभी भी कुछ चीज की कमी लग रही है, किस चीज की कमी? फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए तो है ही नहीं इसमें, तो हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस माइनस थ्री। तो एक स्टेप और लिखो, डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स माइनस माइनस थ्री, इससे ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे।
तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे यहाँ भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। ये बनेगा एक्स की पावर 3, नहीं मैं नहीं लिख रहा नीचे यार, एक्स की पावर 3 माइनस माइनस 3 की पावर 3, इसको मैंने ऊपर डिवाइड किया एक्स माइनस माइनस 3 से। ऐसे ही बच्चा मैंने नीचे वाले को एक्स की पावर 5 माइनस माइनस 3 की पावर 5, और इसको भी डिवाइड किया एक्स माइनस माइनस 3 से। लिमिट जो है, लिमिट भाई अलग अलग कर दो, लिमिट तो अलग अलग कर सकते हैं ना, तो न्यूमरेटर पार्ट में अलग लिमिट लगा दो, तो यहाँ लिख दो लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ अलग कर दो, और यहाँ लिमिट अलग लगा दो। ये देखना, डुक 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 डुक, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। इस पूरे का आंसर कितना आएगा, -3 की पावर 2, सॉरी -3, सॉरी 3 टाइम्स -3 की पावर 2। अच्छा, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पहले फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला होता है लिमिट, हर बार फॉर्मूला लिखना होता है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू ए टाइम्स, सॉरी एन टाइम्स ए की पावर एन माइनस 1। तो अगर मैं न्यूमरेटर पार्ट की बात करूँ तो ऊपर का आंसर आएगा, ये 3 कूद के आगे आ जाएगा, और -3 की पावर आएगा 2। डिनोमिनेटर की बात करूँ तो ये रहेगा 5 टाइम्स -3 की पावर 4। और सॉल्व करते हैं। इवन पावर है तो निगेटिव तो गायब हो जाएगा। ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब ये 3 है, और ये बचेगा 3 की पावर 2, ये 5 है, ये बचेगा 3 की पावर 4। बेटा ये इससे कट जाएगा, 2 बच जाएंगी अभी। पता नहीं मैं क्या पागल की तरह कर रहा हूँ, यहाँ देखना सही लिखा था। रुको 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 रुको, ऊपर कितना आ गया, ऊपर बन गया 3 की पावर 3, और नीचे बन गया 5 इंटू 3 की पावर 4। लो, ये 3 से 1 बचेगा, तो ओवरऑल 1/15 आंसर। किसी बच्चे को दिक्कत, 1/15 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छे से लिख लो, बहुत अच्छे से, ये वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा, है ना, अच्छे से करके जाना इस टाइप के सवाल बार 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 बार। क्या क्या क्या, ये एनसीईआरटी चल रही है ना, ये एनसीईआरटी चल रही है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को लिखो, फिर थोड़ी देर सोचो, है ना। अगर डायरेक्ट मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म आती है। 0/0 कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है, तो वो तो हम नहीं कर सकते। किसी बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है, चलो यहाँ देखो। पहली बात तो इसकी शकल अच्छी नहीं है। शकल अच्छी का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन होता है, एक्स यहाँ पे इधर लिखा हुआ है ना, उधर तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू 1। बेटा ऊपर से मैंने माइनस का कॉमन लिया, तो ये बचा एक्स की पावर -1/3 -1। डिनोमिनेटर से मैंने माइनस कॉमन लिया, बचा एक्स की पावर -2/3 -1। ये माइनस से माइनस कट्टी पिट्टी हो गया आपस में, ये कैंसिल आउट हो गया। डन। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये है x की पावर -1/3। बेटा ये जो 1 है, इस 1 को मैं ऐसे लिख दूं, किसी को देखें दिक्कत होती है कि नहीं, माइनस का 1/3 लिख दूं, कोई दिक्कत, बनी होता है, ठीक है, ये भी बनी होता है। ये x की पावर माइनस का 2/3 है, और यहाँ पे मैं 1 को लिख दूं 1 की पावर -2/3, एक ही बात है, 1 की पावर -2/3 भी बनी होता है, ठीक है। अब तुम्हें कुछ 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 इसमें महसूस हो रहा होगा, सूंघ के बताओ। बता बता बता, क्या लग रहा है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम, अलग है ना, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे, किस चीज से, तेज बोल, x -1, बिल्कुल सही आंसर।
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो x माइनस 1 से, फिर फॉर्म बन जाएगी। अभी से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बेटा। अब देखो बेटा, मैंने ऊपर डिवाइड कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया, और लिमिट को अलग अलग भी कर दिया। अब देखना रायन बताएगा आंसर, देखना कितनी जल्दी बताएगा। रायन भाई, ऊपर वाले का आंसर बताओ। हाँ हाँ, -1/3 -1, लेकिन वो बनी होता है, वन की पावर कुछ भी करो बनी होता है ना। तो तुमने जो इतना कष्ट करके जो बताया, बिल्कुल सही बताया। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है एक्स की पावर x टेंस टू a, तो इस पूरे का आंसर आता है n टाइम्स a की पावर n-1। तो अगर मैं ये फॉर्मूला न्यूमरेटर वाले पार्ट में लगाऊंगा इतने में, तो ये बनेगा -1/3। और फिर बेटा वन की पावर है, मैं नहीं लिख रहा कुछ भी, वन की पावर तो कुछ भी करोगे बनी रहेगा ना, वो भाड़ में जाए। आगे देखो। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला क्या बनने वाला है, -2/3। भाई ये माइनस से माइनस और कैंसिल हो गया, तो इसको 1/3, ये जो भी लिखा उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, ओवरऑल आंसर 1/2, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल करेंगे बेटा। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। रोहित बताएगा, ट्राई कर, नहीं बता। म, कुछ भी नहीं बोलना होता बेटा, जैसे मैं बोलूं कुछ बोलो तो भारत माता की जय, है ना, ऐसे नहीं ना, कुछ सोच के बोलना होता है ना। आगे देखो, ऐसे करना है बच्चा। मैं कहता हूँ कुछ भी बोलो, तो कुछ भी नहीं कुछ भी बोलने का मतलब है इससे रिलेटेड कुछ बोलो। ये नहीं सर बुद्ध बाजार में सेल लगी, ये नहीं बोलना होता है। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट से रूट एक्स कॉमन ले लूं, तो मेरे को कोई बच्चा बताएगा यहां कितनी पावर बचेगी। गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर, गलत, गलत। थोड़ा दिमाग लगाना भाई, मैंने कितनी पावर एक्स में से कॉमन ली है। यहाँ रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2, कितनी कॉमन ली, 1/2 थी, कितनी, 4, तो 4 में से कितनी चली गई, 1/2। समझ में आया, -1। डिनोमिनेटर में दे रखा है, इसको एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और -1। ये ये जो रूट एक्स है, इस रूट एक्स में मैं लिमिट अलग से लगा सकता हूँ, क्योंकि लिमिट इको फ्रेंडली होती है, मल्टीप्लीकेशन में या उसमें अलग अलग भी कर सकते हो। इसको मैंने अलग कर दिया, और यहाँ मैं लिमिट अलग लगाऊंगा पूरे में। ये एक्स की पावर बचेगा, 4 2 8, 8 में से बन गया तो 7, 7/2 -1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/2 -1। किसी बच्चे को कोई आपत्ति, दिक्कत, समस्या, समझ में आया। अब सच बताएं, कुछ नहीं है यार। ये जो वन है, क्या इस वन को तुम 7/2 नहीं लिख सकते वन की पावर, और इस वन की पावर कितनी लिखोगे, 1/2, 1/2। तो मैं इस वन की जगह लिखूंगा 7/2, इस वन की जगह लिखूंगा वन की पावर, 1/2, इसको लिखूंगा 1 की पावर 7/2। ऊपर नीचे किस चीज से डिवाइड करोगे, x-1 से, x-1 से तो डिवाइड करो, डिवाइड। अच्छा, इसको सॉल्व भी कर दो बेटा, इसका सॉल्व करके कितना आंसर आया, बोलो भाई। x की जगह 1 पुट कर दो इतने में, तो इसका तो 1 ही आ रहा, इसका √1 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका तो 1 आ गया। ये तो खत्म। और यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, डिवाइड। x-1 से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड करा। ये 1 आ गया। जब मैं इसको यहाँ लिमिट x टेंस टू 1,
होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 1, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं बेटा, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ऊपर वाले पोर्शन का क्या आंसर आएगा? ऐसा बता, ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा? 7/2। नीचे वाले का 1/2, बस खत्म। क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करोगे तो वो तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लिखूंगा पहले। फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इक्वल टू n टाइम्स a की पावर n माइनस 1। ऊपर का आंसर आया 7/2। कहाँ बैक पैक करके जा रहे बेटा, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे मेरे को बताओ ना। 5 मिनट लेट आए थे ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। टू से 2 कैंसिल, ओवरऑल आंसर 7 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल।